हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आज की इस रात में मैं तेरे सामने झुककर धन्यवाद करता हूं। प्रभु, दिन भर तूने मुझे संभाला, हर मुश्किल से निकाला, हर कदम पर अपने प्रेम से ढका। जब थकान ने मुझे घेरा तब तेरी सामर्थ ने मुझे उठाया। जब मन में बोझ आया तब तेरे वचन ने मुझे शांति दी। आज इस रात में मैं अपने पूरे दिल, अपनी आत्मा और अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि तू वही है जो दिन में मेरे साथ चलता है और रात में मेरे ऊपर अपनी सुरक्षा की चादर फैला देता है। तेरी दया अमर है, तेरी करुणा हर सुबह नई होती है और तेरी उपस्थिति मेरे जीवन की सबसे बड़ी आशीष है। प्रभु, आज दिन भर में जो भी बोझ मैंने उठाया, जो भी चिंता मेरे मन में आई, जो भी गलती मुझसे हुई, मैं सब तेरे चरणों में रख देता हूं। मुझे क्षमा कर दे प्रभु। यदि मुझसे किसी के प्रति कटुता हुई, किसी से कठोर वचन बोले या किसी को दुख दिया, प्रभु यीशु तू अपने लहू से मुझे धो दे। मैं चाहता हूं कि जब मैं नींद में जाऊं, मेरा मन पवित्र, शांत और तेरी उपस्थिति से भरा हो। हे पवित्र आत्मा, अब तू मेरे भीतर शांति का स्रोत बन। मेरे विचारों को स्थिर कर दे, मेरे दिल को आराम दे और मेरे मन को तेरे वचनों में विश्राम दे। प्रभु, मैं अपनी आंखें बंद करूं उससे पहले तेरे धन्यवाद में डूब जाना चाहता हूं। धन्यवाद यीशु, क्योंकि तूने आज मुझे जीवन दिया, सांस दी, भोजन दिया, छत दी, परिवार दिया, सुरक्षा दी। तेरे बिना मैं कुछ नहीं। जो भी मेरे पास है सब तेरी कृपा से है। प्रभु, मैं तेरे सामने उन लोगों को भी लाता हूं जो इस रात रो रहे हैं, जो अकेले हैं, टूटे हैं, जिनके पास कोई नहीं। हे यीशु, तू ही उनका सहारा बन जा। तू उनके आंसू पोंछ, उनके दिलों को सहला और उन्हें अपने आलिंगन में ले ले। हे प्रभु, इस रात जब पूरी दुनिया सो रही है तब भी तू जागता है। तू अपने बच्चों की रखवाली करता है। तू अंधकार में ज्योति है, तू भय में सुरक्षा है, तू अशांति में शांति है। प्रभु, मैं तेरी इस ज्योति से अपने घर को भरना चाहता हूं। मेरे घर पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे माता पिता पर तेरे लहू की आशीष हो। किसी भी अंधकार की शक्ति, किसी भी बुरी आत्मा, किसी भी जादू टोने या किसी भी दुष्ट विचार को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटता और निकालता हूं। हे प्रभु, तेरी ज्योति मेरे घर को घेरे रहे। तेरी उपस्थिति से मेरा हर कमरा पवित्र हो। प्रभु, मैं अपने बिस्तर को भी तेरे नाम से आशीषित करता हूं। जब मैं इस पर विश्राम करूं, मेरा शरीर चंगा हो, मेरी आत्मा ताजा हो और मेरा मन तेरी शांति में डूब जाए। रात के हर घंटे में तू मेरे पास हो, तेरी दया मुझे ढक ले। पिता परमेश्वर, तू मेरे सपनों में भी बोल, तेरे वचन मेरे हृदय में गूंजे। मुझे आत्मिक रूप से मजबूत बना, ताकि कल जब सूरज उगे मैं तेरे लिए नया जीवन शुरू कर सकूं। मेरे भीतर हर डर, हर चिंता, हर संदेह को हटा दे। तेरी शांति मेरे हृदय में राज करे। धन्यवाद यीशु, क्योंकि तूने मुझे चुना है, तूने मुझे पाप से छुड़ाया है, तूने मुझे अपने लहू से नया बनाया है। आज रात में भीतर यह विश्वास लेकर सोऊं कि मेरा जीवन तेरे हाथों में सुरक्षित है। कोई भी शक्ति, कोई भी विपत्ति, कोई भी बंधन मुझे तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता। प्रभु, जिनके घरों में आजकल कलह है, तू वहां शांति भेज। जिनके दिल टूटी आशाओं से भरे हैं, उन्हें नया विश्वास दे। जिनके जीवन में आर्थिक संकट है, तू उन्हें अपने खजाने से आशीषित कर। तूने कहा, पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को खोजो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। प्रभु, हम पहले तुझे खोजते हैं, हम तेरा राज्य चाहते हैं। रात की इस नीरवता में मैं तेरी उपस्थिति में खो जाना चाहता हूं। तू मेरे विचारों में, मेरी सांसों में, मेरे सपनों में बसा रहे। प्रभु, मैं चाहता हूं कि कल जब मैं आंखें खोलूं, मैं नया मनुष्य बनकर उठूं, तेरी इच्छा के अनुसार चलने वाला, तेरे प्रेम से भरा हुआ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने मेरी पुकार सुन ली है। तूने मेरे जीवन में चमत्कार किया है। भले ही मैं अभी उसे देख न पा रहा हूं, पर मैं विश्वास करता हूं कि तेरे समय में सब कुछ सुंदर होगा। यीशु, मैं अपने पूरे जीवन को तेरे हवाले करता हूं। मेरा परिवार, मेरा भविष्य, मेरा स्वास्थ्य, मेरा काम, सब तेरे हाथों में। रात के हर पहर में तू मेरी रखवाली कर। जब मैं सोऊं, तू मेरे ऊपर पहरा दे। जब मैं जागूं, तेरी उपस्थिति मेरे कमरे में बनी रहे। तेरी आवाज मेरे भीतर गूंजे। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मत घबरा, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे संभालूंगा, तुझे थाम लूंगा। प्रभु, तेरी शांति मेरी नींद में उतर जाए। तेरा प्रेम मेरे हृदय को भर दे। तेरा नाम मेरे होंठों पर रहे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने इस रात को भी मेरे लिए आशीष बनाया है।
तेरी दया से मैं जीवित हूं, तेरी कृपा से मैं सुरक्षित हूं, तेरे प्रेम से मैं पूर्ण हूं। मैं आज तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तेरे सामने आता हूं। प्रभु, तू महान है, तू शक्तिशाली है, तू अंधकार पर भी राज करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद कि तूने आज मुझे यह सामर्थ दी है कि मैं बुराई की हर ताकत पर जय घोषित कर सकूं। पिता परमेश्वर, तूने कहा है जो मुझ में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है, और मैं आज उसी वचन पर खड़ा होकर कहता हूं, मेरे जीवन पर बुरी आत्माओं, काली शक्तियों, जादू टोने और शैतानी योजनाओं का कोई अधिकार नहीं। प्रभु यीशु, जहां तेरे पवित्र लहू की छाया होती है वहां अंधकार की कोई शक्ति टिक नहीं सकती। जहां तेरी रोशनी चमकती है वहां अंधकार भाग जाता है। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, मेरे घर से हर काली शक्ति, हर दुष्ट आत्मा, हर अभिशाप, हर टोने टोटके, हर शैतानी हमला अभी इसी क्षण नष्ट हो जाए। हे प्रभु, तेरा नाम शैतान के लिए भय का स्रोत है। तेरा लहू हर दुष्ट बंधन को तोड़ता है। तेरी क्रूस की विजय ने नरक के द्वार हिला दिए थे, और आज वही विजय मेरे जीवन में कार्य कर रही है। हे प्रभु यीशु, मेरे घर पर, मेरी देह पर, मेरे विचारों पर, मेरे परिवार पर, मेरे काम पर तेरे लहू की असीम आशीष हो। पवित्र आत्मा, तू मेरे घर पर ठहरा दे। रात के समय जब शैतान घूम घूम कर किसी को गटकने की खोज करता है, तू मेरी रक्षा कर। मैं अपने दरवाजे, खिड़कियां, दीवारें, कमरों को यीशु के लहू से सील करता हूं। बुरी आत्माएं मेरे घर में प्रवेश न कर सकें। कोई शैतानी दूत मेरी नींद में, मेरे सपनों में प्रवेश न कर सके। प्रभु, यदि किसी ने भी मेरे खिलाफ कोई जादू किया है, कोई तंत्र मंत्र किया है, कोई टोना टोटका बांधा है, कोई काला पानी रखा है, कोई नींबू नारियल फेंका है, कोई बाल नाखून फोटो पर काम किया है, तो वह सब कुछ यीशु मसीह के नाम में राख की राख हो जाए। काली शक्तियां जिन्होंने मेरे जीवन में बेचैनी, बीमारी, डर, निराशा, कर्ज, बदकिस्मती, झगड़ा, मानसिक तनाव, रात के सपने और असफलताएं फैलाई हैं, उन सबको मैं यीशु के अधिकार में डांटता हूं। दूर हो जाओ, अभी निकल जाओ, कभी लौटकर मत आना। शैतान सुन ले, मैं यीशु का हूं। मेरे जीवन पर, मेरी आत्मा पर, मेरे भविष्य पर तेरा कोई अधिकार नहीं। मेरे घर पर यीशु का शासन है, मेरे परिवार पर यीशु का लहू है, मेरी आत्मा पवित्र आत्मा की मुहर है। प्रभु यीशु, मेरे चारों ओर तेरे स्वर्गदूत पहरा दें, आग की दीवार खड़ी कर दे ताकि शैतान का हर तीर व्यर्थ हो जाए। जो मेरे खिलाफ हथियार बनाए गए वे कभी सफल न हो। मैं तेरे इस वचन पर विश्वास करता हूं। पिता, मैं अपने मन के हर अंधकार को तेरे प्रकाश में देता हूं। डर, संदेह, अवसाद, कुंठा, आत्महत्या के विचार सब तेरे चरणों में रखता हूं। प्रभु, हर दुष्ट स्वप्न को रोक दे, हर आधी रात की बुरी आवाज को शांत कर दे, हर अनदेखी बुरी उपस्थिति को नष्ट कर दे। अगर कोई दुष्ट आत्मा रात में मेरे बिस्तर के पास खड़ी हो, मुझे दबाने आए, मेरे शरीर में कमजोरी लाए, तो मैं घोषणा करता हूं कि यीशु मेरे साथ है, तू तिन के जैसी गिर जाएगी। यीशु के नाम में मैं अपने परिवार को आशीषित करता हूं। कोई भी बुरी नजर न लगे, कोई भी श्राप असर न करे, कोई भी बद्दुआ मेरे पास न आए, कोई भी शैतानी योजना सफल न हो। प्रभु यीशु, मैं अपने विचारों, शरीर और आत्मा को तेरे वचन से भर देना चाहता हूं कि शैतान के हर झूठ से मैं बचा रहूं। मैं घोषणा करता हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं चुना हुआ हूं, मैं मुक्त हूं, मैं विजयी हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं अकेला नहीं हूं। पिता परमेश्वर, जिनके घरों पर पीढ़ीगत श्राप चलते आए, जिनके जीवन में बुराई का इतिहास रहा, सबको तू यीशु के लहू से नई शुरुआत दे। जहां भी शैतान ने किसी की दहलीज पर कब्जा कर रखा है, तू वहां स्वर्ग का राज्य स्थापित कर दे। शैतान की हर पकड़ टूटे, चंगाई की बारिश हो, शांति की नदी बहे, समर्थ की आग जले। मैं अपने घर को घोषित करता हूं, यह प्रभु का घर है, यहां केवल पवित्र आत्मा वास करेगा। प्रभु यीशु, आने वाली हर रात को अपनी सुरक्षा में रख। मैं आराम करूं, लेकिन तू जाकर मेरी रखवाली कर। मैं बिना डर के सोऊं, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। अंतिम आत्मिक घोषणा, अंधकार खत्म, रोशनी का राज्य स्थापित, यीशु की सेना विजयी, शैतान पराजित, और मैं पूरी तरह स्वतंत्र। हे मेरे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि जब मैं रो रहा था तब आप मौन नहीं थे। जब मैं अंधेरे में रास्ता खोज रहा था तब आपकी ज्योति ने मेरा मार्ग दिखाया। जब संसार ने मेरा साथ छोड़ दिया तब आपने मुझे गले लगा लिया। पिता, ओह प्रभु, आज मेरा हृदय भावनाओं से भर गया है। मेरे पास कोई शब्द नहीं, बस आंसू हैं, कृतज्ञता के आंसू, क्योंकि मैं जानता हूं अगर आप मेरे साथ न होते
तो मैं आज यहां तक कभी न पहुंचता। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आपने मेरी आवाज उस समय भी सुनी जब मैं बोल नहीं पा रहा था, जब मेरी सांसें भारी थी, जब दिल टूट चुका था, जब आशा मर चुकी थी। तब आपकी करुणा ने मुझे फिर से जीवन दिया। पिता परमेश्वर, आपने मेरी पुकार न केवल सुनी बल्कि उसका उत्तर भी दिया, कभी अपने समय में, कभी अपनी रीति में, पर हर बार सबसे उत्तम ढंग से दिया। जब मैंने नौकरी के लिए प्रार्थना की, आपने रास्ता खोला। जब मैंने रोटी मांगी, आपने मेज पर भोजन सजाया। जब मैंने आंसुओं में कहा, प्रभु अब मैं नहीं कर सकता, अब मत डर, मैं तेरे साथ हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए हर छोटी बड़ी बात में मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। आपने कहा था, मांगो तो दिया जाएगा, खोजो तो पाओगे, खटखटाओ तो द्वार खुल जाएगा। और समुच प्रभु, आपने मेरे जीवन के हर बंद दरवाजे को खोल दिया। प्रभु, जब मैं आंसुओं में गिरा, आपने मुझे उठाया। जब मैंने कहा, हे प्रभु मैं अकेला हूं, आपने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आपका यह वचन मेरे जीवन का सहारा बना। जो मुझे पुकारता है, मैं उसकी सुनता हूं। और आज मैं कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने सचमुच मेरी पुकार सुन ली। हे प्रभु, जब शैतान ने मुझे तोड़ना चाहा, जब काली शक्तियों ने मेरे आसपास डर फैलाया, जब मित्रों ने मुंह मोड़ लिया, आप मेरे डाल बन गए। आपने मेरे चारों ओर सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दी। आपका लहू मेरे जीवन की रक्षा बन गया, और आज मैं उसी लहू में सुरक्षित, स्वतंत्र और विजयी खड़ा हूं। धन्यवाद यीशु, क्योंकि आपने मेरी हर आह सुनी। कभी मैंने शब्दों से नहीं कहा, पर आपने मेरे दिल की आवाज सुन ली। जब मैं अंधकार में था, आपने उजाला भेजा। जब मैं गरीबी में था, आपने बरकत दी। जब मैं बीमार था, आपने चंगाई दी। जब मैं हार चुका था, आपने विजय दी। और पिता, आपकी दया असीम है, आपकी कृपा अकल्पनीय है, आपका प्रेम अनंत है। आज मैं उस परमेश्वर की स्तुति करता हूं जो मृतकों को जीवित करता है, जो शून्य में से सृष्टि रचता है, जो असंभव को संभव बना देता है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने मेरी आर्थिक समस्याएं सुनी। धन्यवाद कि जहां मैं निराश था, आपने वहां बरकत की वर्षा कर दी। धन्यवाद कि मेरे जीवन का कर्ज उतार दिया। धन्यवाद कि मेरे घर को शांति दी। धन्यवाद कि मेरे परिवार को जोड़ दिया। आपने मुझे यह सिखाया कि जब संसार मुंह मोड़े, तब भी प्रभु यीशु की गोद खुली रहती है। प्रभु, आपने मुझे न समझा, आपने मुझे छोड़ा नहीं, बल्कि आपने मेरे टूटेपन में अपनी महिमा दिखाई। आपने मुझे आशीष दी ताकि मैं दूसरों के लिए गवाही बनूं। आपने मेरी पीड़ा को उद्देश्य बना दिया। आपने मेरे आंसुओं को आशीष में बदल दिया। और आज जब मैं कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी पुकार सुन ली, तो यह सिर्फ शब्द नहीं, यह मेरे दिल की पुकार है। प्रभु, आपने मुझे मौत से बचाया, बीमारी से निकाला, दुख से छुड़ाया और निराशा से उठाया। आपने कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और जब मैंने विश्वास रखा, आपने चमत्कार कर दिया। आज मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं जो हर समय, हर परिस्थिति में मेरे साथ रहा। रात के आंसुओं में भी, दिन की धूप में भी आपने मेरी पुकार सुनी। पिता प्रभु, आपने मेरी आत्मा को नया जीवन दिया, मेरे दिल को नई आशा दी, मेरे मुंह में नई गवाही दी। आज मैं पूरे संसार से कहता हूं, प्रभु जीवित हैं, उन्होंने मेरी पुकार सुन ली है। मेरी गरीबी अब बरकत में बदल गई है, मेरी बीमारी अब गवाही बन गई है, मेरा दर्द अब चंगाई का स्रोत बन गया है, क्योंकि आपने पिता परमेश्वर मेरी पुकार सुन ली है। प्रभु, जो आज रो रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि उनकी प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाएगी, उन्हें मैं आशीष देता हूं तेरे नाम से। तू उनके जीवन में भी चमत्कार कर, जैसे तूने मेरे लिए किया, वैसे ही तू उनके लिए भी करेगा। पिता, मैं तेरे वचन पर खड़ा हूं। जो आंसुओं में बोता है, वह जय जयकार के साथ काटेगा। आज मैं जय जयकार के साथ खड़ा हूं, क्योंकि तूने मेरी पुकार सुन ली है। मैं तेरे नाम की महिमा करता हूं, मैं तेरी भलाई की गवाही देता हूं, मैं तेरे प्रेम में झुक जाता हूं। धन्यवाद पिता कि तूने मुझे चुना, मुझे संभाला, मुझे मुक्त किया, मुझे आशीष दी और मेरी पुकार को उत्तर दिया। हे प्रभु, मैं तेरे लिए जीवित रहूंगा, तेरे वचन में चलूंगा, तेरे प्रेम को बांटूंगा। आज रात मैं कहता हूं, हे पिता, तू मेरा परमेश्वर है, तेरी दया सदा के लिए है, तेरी स्तुति मेरे होंठों से कभी न हटे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने मेरी पुकार सुन ली, मेरी आत्मा को छुड़ाया, मेरा जीवन नया बनाया और मुझे अपने प्रेम से भर दिया। मैं तेरा हूं, तेरे लिए जीवित रहूंगा और सदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा। यीशु मसीह के सामर्थी, जीवित और अनंत नाम में, आमीन।